हमारी संस्कृति में हमने सुना है कि ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे घर में मौजूद चीज़ों से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। क्या आप घरेलू उपचार से इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी को रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता, हमें ये समझना होगा। आमतौर पर मेरा मानना है कि कई कारणों से लोगों की जीवन शैली और भोजन के पैटर्न को देखते हुए मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत के लोगों की प्रतिरोधक प्रणाली दुनिया के कई दूसरे लोगों की तुलना में बेहतर है, सिर्फ खान पान के पैटर्न, परंपरा, जलवायु और दूसरी कई वजहों से। आपको ये समझना होगा कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में और जगहों की तुलना में कहीं अधिक जीव रूप पाए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं। उनकी संख्या और विविधता बहुत बहुत ज्यादा है। तो इस धरती पर रहने भर से ही सिस्टम और अधिक लचीला हो जाता है, क्योंकि हम हर समय इन चीज़ों के संपर्क में रहते हैं। ये एक पहलू है। एक और चीज़ है भोजन, एक और चीज़ है जीवन शैली। ये सभी पहलू हैं। बड़े पैमाने पर कृषि समुदाय होने की वजह से हम में से ज़्यादातर लोग, अगर इस पीढ़ी में नहीं तो पिछली पीढ़ी में, हम सभी कृषि समुदायों से ही आए हैं। तो लोग ज़मीन पर रहते थे, इसने ही उन्हें ज़बरदस्त मजबूती दी। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में 80% से अधिक आबादी शायद 100 साल पहले खेती किसानी से दूर हो गई। भारत में हम ज़मीन से दूर हुए हैं केवल 25-30 सालों पहले। यह फ़ायदा अभी भी हमारे साथ है। ये ज़्यादा दिनों तक हमारे साथ नहीं रहेगा। अगर हर कोई ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दे, धरती के संपर्क में आए बिना, और लैब के चूहों की तरह रहना शुरू कर दे, हर चीज़ से सुरक्षित, तो हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये फ़ायदा अभी भी हमारे साथ है। लेकिन अभी मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? जैसा कि मैंने कहा, ये कोई रातों रात होने वाला समाधान नहीं है, लेकिन समय के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं हमारे आसपास उपलब्ध कुछ आम चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एक बात है, मुझे ये ज़रूर बताना चाहिए, हम पवित्र भस्म वाले लोग हैं। हम हमेशा किसी न किसी तरह से भस्म लगा कर रखते हैं। अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो कई तरह की भस्म होती है। मैं आपको इसके बारे में इस तरह से निर्देश नहीं दे सकता वेब के ऊपर, लेकिन अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं तो ये मदद करता है। नीम लगभग पूरे देश में उपलब्ध है, पहाड़ी स्थानों को छोड़कर। रोज नीम की पत्तियों को खाना। हल्दी तो वैसे भी मौजूद है। आजकल लोग नैनो हल्दी बना रहे हैं, जिसे हमारा शरीर आम हल्दी की तुलना में ज़्यादा आसानी से सोख लेता है। ये भी आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी बेहतर बनाती है। अगर आप आंवले को, जिसे गूसबेरी या नल्लीकाई भी कहते हैं, अगर आप इसे रात भर शहद में भिगोकर रखते हैं, साथ में कुछ टूटी हुई काली मिर्च या ग्रीन पेपर, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो दूसरे देशों से हैं। ग्रीन पेपर से मेरा मतलब हरी मिर्च नहीं है, कहने का मतलब है कच्ची काली मिर्च, जिसे आपने दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में नहीं देखा होगा। यहाँ ये हमारे लिए बहुत आम है। तो इसे शहद में भिगोएं और हर दिन 3 चम्मच, दिन में 3 बार इसका सेवन करें। ये सभी चीज़ें सबसे अच्छी तरह तब काम करती हैं जब आप खाली पेट होते हैं, तो सुबह सबसे पहले आप इसका सेवन करें। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम में काफ़ी बढ़ोतरी देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि 4 से 8 हफ्तों में आप देख सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया है। ऐसे योगाभ्यास हैं जिन्हें सिखाना कठिन है, लेकिन अभी सिर्फ एक मंत्र का जाप और ईशा क्रिया करना, इससे भी आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। ये बात साफ होनी चाहिए कि ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, ना ही ये इसकी रोकथाम है। मैंने अपना जाप किया तो मैं जाकर लापरवाही करूँगा, ये उस तरह काम नहीं करने वाला। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप एक अरसे के लिए करते हैं और अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं कि जो अगला वायरस आएगा, आप शायद उससे निपटने के लिए एक बेहतर स्थिति में होंगे। यानी अगर आप जिंदा हों तो
हाँ, इसे हल्के में ना लें, इसे हल्के में ना लें। फिलहाल ये हम में से हर एक के लिए एक चुनौती है कि हम इस समय के दौरान जिंदा रहें। इसका यही मतलब है। ये मत सोचिए कि ये कोई दूर की चीज़ है जो चीन या इटली के लोगों के साथ होती है। अभी अगर हम बने रहें, अगर आप इन 6 से 8 महीनों के दौरान जिंदा रहें, तो इसका मतलब है कि हमने इसे जिम्मेदारी के साथ निभाया है। अगर हम में से हर कोई जिंदा रहता है, तो इसका मतलब है कि हम वाकई अच्छे हैं। हम जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जीते हैं। इसका यही मतलब है। दुर्भाग्य से आज सरकार को सेना का प्रयोग करके इसे जबरदस्ती लागू करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि ये ज़रूरी है। और वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि ये काल्पनिक है। ये काल्पनिक नहीं है, ये हमारे सामने खड़ा एक ऐसा खतरा है जिसे हमें ठीक से संभालना होगा। चलिए मंत्र का जाप करते हैं। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो